अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ कीमामी सिवैयाँ की रेसिपी लेकर आई हूं। मावा वाली कीमामी सिवैयाँ खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं ट्राई किया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बिना दूध से बनने वाली सिवैयाँ की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। आने वाली ईद पर ज़रूर बनाकर देखिए, या फिर आप इसे माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है बारीक सिवैयाँ। इस तरह से आपको बिल्कुल बारीक सिवैयाँ लेना है। और मैंने यहाँ पर तकरीबन वज़न में लिया है 1.5 किलो के करीब। इसे मैं एक बोल पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि मैं यहाँ पर आप लोगों को सही मेज़रमेंट बता पाऊँ, कितना आपको चीनी लेना है, कितना आपको पानी लेना है। तो यहाँ पर देखिए सभी सिवैयाँ को मैं बोल पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। उसके बाद क्या करूँगी, इसे हल्का सा हमें तोड़ लेना है। बहुत जल्द बनने वाली सिवैयाँ की रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले मैं सभी सिवैयों को इस तरह से बोल पर ट्रांसफ़र कर लूँगी और हल्का हल्का सा हमें तोड़ लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी सिवैयों को इस तरह से डाल लिया है बोल पर। आप देख सकते हैं कितना है, हाफ बोल के करीब है, लेकिन तकरीबन वज़न में 1.5 किलो के करीब है। अब मैं यहाँ पर बताऊँगी कितना आपको चीनी लेना है और साथ ही कितना आपको पानी लेना है। मैं यहाँ पर किलो के हिसाब से भी बताऊंगी और साथ ही मेज़रमेंट के हिसाब से ही बताऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर किलो लिया है, 1.5 किलो के करीब सिवैयाँ, और मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है जिस पर मैंने सिवैयाँ को तोड़ लिया है, हाफ बोल के करीब हुआ है। हमें यहाँ पर पानी लेना है, सिवैयाँ के ऊपर तक हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेंगे, और साथ ही अगर हमें यहाँ पर चीनी लेना है तो सिवैयाँ से थोड़ा सा कम हमें चीनी लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है 1.5 किलो सिवैयाँ, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर 1 किलो चीनी ले रही हूँ। उसी हिसाब से हमें यहाँ पर पानी लेना है, 1 लीटर प्लस 1 गिलास पानी आपको लेना है। तो यहाँ पर चीनी मेज़रमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन पर डाल दिया है 2 चम्मच के करीब देसी घी। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिया है काजू, बादाम, चिरौंजी, 2 तरह का हमें लेना है खरबूजे का बीज, और साथ ही मैंने नारियल का खोबरा लिया है जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आप चाहें तो ताज़े नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को हमें क्या करना है, मीडियम लो फ्लेम पर सैलो फ्राई कर लेना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा किशमिश। जैसे ही किशमिश फूल जाएगा और ड्राई फ्रूट्स का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, हमें इसे निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, किशमिश फूल गया है। अब मैं इसे घी से छान कर निकाल देती हूँ और उसी घी पर हमें सिवैयाँ ऐड कर देना है। लो फ्लेम पर हम घी में सिवैयाँ को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब देसी घी। घी डालकर अगर हम सिवैयों को पहले भून लेते हैं, उससे क्या ना सिवैयाँ खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो सबसे पहले स्टोव के लो फ्लेम पर हम इस तरह से घी में सिवैयाँ को भून लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं घी में सिवैयाँ को अच्छी तरह से भून ली हूँ। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। स्टोव के लो फ्लेम पर ही आपको सिवैयाँ भूनना है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो सिवैयाँ जल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिवैयाँ को भून लिया, इसे मैं साइड कर लेती हूँ। और एक बड़ा सा देगची ले लिया है जिस पर हमें डाल देना है 1 किलो चीनी। इसी के साथ मैं यहाँ पर पानी ऐड कर देती हूँ। पानी अगर आप देखें तो जिस बोल पर मैंने सिवैयाँ लिया था उसी बोल का मैं यहाँ पर सिवैयाँ से थोड़ा सा पानी ज़्यादा ली हूँ। अगर लीटर के हिसाब से देखें तो 1 लीटर प्लस मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर 6 छोटी इलायची का मुंह इस तरह से खुलकर डाल देती हूँ, खोलकर। और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब सैफ़रन। और साथ ही मैं यहाँ पर सैफ़रन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर रेड फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हमें हाई फ्लेम पर चीनी के घुलने का इंतज़ार करना है। चीनी को हम एक तार तक नहीं पकाएंगे, बस हम क्या करेंगे, चीनी के घुलने तक हम हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे। जैसे ही चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगा, पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, खौलने लगेगा अच्छी तरह से पानी, तब हमें यहाँ पर सिवैयाँ ऐड कर देना है जिसे हमने घी में भून कर रखा हुआ है। सभी सिवैयाँ को मैं यहाँ पर डाल दूँगी और हाई फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। यानी हमें सिवैयाँ को तब तक शुगर सिरप में पकाना है जब तक ये फूलकर ऊपर ना आ जाए, शुगर सिरप को ऑब्जॉर्व ना कर ले। हमें इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ही जल्द ये फूल जाता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है शुगर सिरप को। इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है। इसी दरमियान मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब केवड़ा वाटर। इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इस तरह से हमें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे चम्मच चलाते हुए पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया, यानी शुगर सिरप को सिवैयाँ किस तरह से ऑब्जॉर्व कर लिया है, फूल चुका है। अब हमें और कुछ नहीं करना है, स्टोव के लो फ्लेम पर इसे दम पर रख लेना है 5 मिनट के लिए। तो चलिए इस बर्तन को लिड से कवर कर लेती हूँ, उसके बाद हमारा सिवैयाँ अच्छी तरह से बन जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुका है, सिवैयाँ अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। एक बार मैं हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरह से चम्मच चला लूँगी।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर खोया ऐड करना है। उससे पहले सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ पर डाल दूँगी, हमने जो थोड़ा सा बचा कर रखा हुआ था। और मैं यहाँ पर खोए वाली सिवैयाँ बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 250 ग्राम के करीब मावा यानी खोया, जिसे मैंने हाथ से अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पर चारों तरफ फैलाकर इस तरह से डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार का कीमावी सिवैयाँ बनकर तैयार होता है। आप इसे मीठी सिवैयाँ, सूखी सिवैयाँ या फिर पानी से बनने वाली मीठी सिवैयाँ की रेसिपी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। खासकर हर खुशी के मौके पर झटपट बन जाने वाली मिठाई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा खोया भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो गया है। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा कीमामी सिवैयाँ यानी पानी से बनने वाली मीठी सिवैयाँ बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। फर्स्ट टाइम भी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। आने वाले ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसे हम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला हमारा शीर खुरमा बनकर तैयार होगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए मज़ेदार की ईद स्पेशल पर बनने वाली शीर खुरमा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक देगची पर डाल दिया है 2 लीटर के करीब फुल फैट मिल्क। मैं यहाँ पर पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर गाय के दूध का भी बना सकते हैं शीर खुरमा। तो यहाँ पर मैंने 4 पैकेट यानी 2 लीटर दूध डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इस दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है। तो यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम कर लूँगी और दूध को मैं उबलने के लिए साइड पर छोड़ देती हूँ। इसे मैं दूसरे स्टोव पर रख लूँगी और इसी स्टोव पर मैंने यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने बारीक सिवैयाँ लिया है। इस तरह से देखिए बिल्कुल इसे हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, इसका तकरीबन वज़न होगा 100 ग्राम के करीब। अगर हम इस तरह से इसे तोड़ लेते हैं तो हाथ का मुट्ठी अगर करेंगे आप, तो यहाँ पर 3 मुट्ठी के करीब आपका सिवैयाँ बनकर तैयार होगा। और 2 लीटर दूध के लिए 3 मुट्ठी सिवैयाँ आपको लेना है, तभी आपका सिवैयाँ बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ रोस्ट करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर छुआरा लिया है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस तरह से ड्राई डेट्स होता है जिसे हम छुआरा बोलते हैं। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर छोड़ दिया था। यहाँ पर मैंने 15 से 20 ले लिया है छुआरा। जब छुआरा इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा फूलकर, अब मैं इसका बीज निकाल दूंगी और स्लाइस में इसे कट कर लूँगी। शीर खुरमा में क्या है ना, छुआरा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने छुआरों को तैयार कर लिया है। अब मैं कढ़ाई पर थोड़ा सा डाल देती हूँ, यानी 4 चम्मच के करीब हमें देसी घी ऐड कर देना है। देसी घी हल्का सा जब गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर सिवैयाँ ऐड कर देना है, जिसे मैंने इस तरह से तोड़ कर रखा हुआ है। सिवैयाँ को अब हमें क्या करना है, स्टोव के लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए भुनना है। इसमें अब मैं डाल देती हूँ छुआरा, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर 10 से 12 काजू ली हूँ, 2 टुकड़ों में मैंने इसे कट कर लिया है। आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर 2 स्लाइस में हम इसे कट करेंगे तो खाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे साइड कर लेना है। और दूध को जो हमने रखा हुआ था स्टोव पर, वो अच्छी तरह से उबल चुका है। उसके बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। यहाँ पर जो है ना, दूध बिल्कुल हल्का गर्म है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, हमने जो सिवैयाँ को घी में फ्राई करके रखा हुआ है, उसे मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार का शीर खुरमा बनकर तैयार होगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ छोटी इलायची। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 छोटी इलायची को इस तरह से खल में डालकर कूट लिया है। आप चाहें तो पाउडर करके भी ऐड कर सकते हैं। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिवैयाँ फूलकर ऊपर आ चुका है, कितना गाढ़ा होने लगा है। अब हमें क्या करना है, मीडियम फ्लेम कर लेना है। 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर से इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर सिवैयाँ अच्छी तरह से पक चुका है। सिवैयाँ अच्छी तरह से पकने के बाद ही हम यहाँ पर मिठास के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ मिल्क मेड 380 ग्राम के करीब, यानी 1 कैन हमें यहाँ पर लेना है। और साथ ही मैं यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, आपको जितना मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पर चीनी से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर मिल्क मेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ग्राम के करीब चीनी। अब हमें क्या करना है, अच्छी तरह से मिलाना है। चीनी डिज़ोल्व होने तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर 1 चुटकी डाल देती हूँ केसर। केसर डालने से क्या ना, इसका कलर भी अच्छा आएगा और साथ ही फ्लेवर भी और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा शीर खुरमा में। तो यहाँ पर जो है ना, शीर खुरमा अच्छी तरह से बनकर तैयार है, पक चुका है। चीनी भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है।
अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते को बारीक काट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर चिरौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आपको जितना यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले ही काजू को 2 स्लाइस में कट करके यहाँ पर सिवैया के साथ फ्राई करके इसमें ऐड कर दिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा शीर खुरमा बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। जितना ये ठंडा होते जाएगा उतना ये गाढ़ा होते जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने इसे स्टोव ऑफ करने के बाद आधे घंटे के बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। बिल्कुल एक गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये जितना ठंडा होते जाएगा उतना ये गाढ़ा होते जाएगा, लेकिन ज़्यादा भी ये थिक नहीं होगा। मैंने यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। 2 लीटर दूध के लिए आपको यहाँ पर 100 ग्राम सिवैया का इस्तेमाल करना है। तोड़कर अगर देखें तो अपने हाथ का 3 मुट्ठी आपको सिवैया लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा शीर खुरमा बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला बनकर तैयार होता है। इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आज मैं आप सभी के साथ ईद के लिए बहुत ही झटपट बन जाने वाली ठंडी ठंडी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पुडिंग, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ दूध और ब्रेड से बनकर तैयार होने वाला रेसिपी है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे ईद पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर आप चाहें तो इस तरह से डेजर्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर व्हाइट ब्रेड ले लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका साइड का जो एजेस है हम उसे कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ब्रेड से इसे बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो कोई भी केक का इस्तेमाल करके भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। सबसे पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड का जो एजेस है उसे कट कर लिया है। इसी तरह से सब ब्रेड को मैं पहले तैयार कर लूँगी। और साइड का एजेस जो हम कट कर रहे हैं उससे आप चाहें तो ग्राइंडर जार पर चलाकर इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 250 ग्राम ब्रेड लिया था, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। इसका मैंने साइड का एजेस कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका हम क्रीम बनाएंगे ब्रेड पुडिंग के लिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई पर ले लिया 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क। इसी के साथ मैं थोड़ा सा हल्का गर्म दूध निकाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डाल दूँगी वैनिला कस्टर्ड पाउडर। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही दूध अच्छी तरह से खौलने लगेगा हमें इसे डाल देना है दूध पर। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से दूध खौलने लगा है और मैंने यहाँ पर पहले से उबाला हुआ दूध का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैं एक बार इस तरह से मिला लूँगी दूध में। अब मैं यहाँ पर हमने जो कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिलाकर रखा हुआ था उसे मैं यहाँ पर डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम डालेंगे और एक हाथ से हमें इस तरह से स्टर करते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना आए। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी दरमियान मैं यहाँ पर एक चुटकी डाल दूँगी केसर यानी सैफरॉन। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर पिस्ता बादाम काजू को मैंने बिल्कुल इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया, इसे मैं डाल देती हूँ। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए सभी चीज़ों को पका लेंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर केसर फूड कलर डाल देती हूँ। आप चाहें तो डालें या फिर से स्किप भी कर सकते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए दूध को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। और यहाँ पर इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल इतना थिक आपको रखना है। इससे ज़्यादा आपको गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा। अगर हम इसे ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ब्रेड जो है ना इसे ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। तो इसे अब हमें क्या करना है, एक बोल पर ट्रांसफ़र कर लेना है और रूम टेम्परेचर पर हम इसे छोड़ देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। इसे हमें फ्रीज में बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब तक ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा ना हो जाए हमें इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया और एक मिक्सिंग बोल, जिस पर हमें डाल देना है 1 कप फ्रेश क्रीम। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1/2 कप डाल दूँगी मिल्क मेड। दोनों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। फ्रेश क्रीम और मिल्क मेड को भी हम क्या करेंगे, फ्रीज से बाहर निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद दोनों को इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना क्रीम और मिल्क मेड को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। बहुत ही जल्द बनने वाली ब्रेड पुडिंग की रेसिपी है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ब्रेड पुडिंग को सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ले लिया है बोल। अब मैं यहाँ पर ब्रेड हमने जो स्लाइस में काटा हुआ था इस तरह से मैं रख लूँगी ट्रे पर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो कस्टर्ड मिल्क हमने जो पका कर रखा हुआ है अब मैं यहाँ पर इस तरह से फैलाकर चारों तरफ डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है। इतना ही आपको इसका जो थिकनेस रखना है। इससे ज़्यादा अगर आप सुखा देंगे कस्टर्ड को तो इस तरह से ब्रेड ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने फिर से डाल दिया है क्रीम और मिल्क मेड का हमने जो तैयार करके रखा हुआ था। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स को चारों तरफ फैलाकर डाल दिया है। थोड़ा सा केसर भी मैंने डाल दिया है। उसी तरह से और एक ब्रेड का मैं इस तरह से स्लाइस लगा लूँगी और फिर से हमें उसी तरह से कस्टर्ड डालना है और साथ ही क्रीम मिल्क मेड का हमने जो तैयार किया था और ड्राई फ्रूट्स और साथ ही सैफरॉन। इसी तरह से हम एक तय लगा लेंगे। एक इस तरह से हमें लेयर बना देना है। सबसे आखिर में सभी कस्टर्ड को मैं यहाँ पर डाल दूँगी, क्रीम मिल्क मेड भी डाल दूँगी और साथ ही हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और केसर भी डाल देना है।
अब मैं इसे क्या करूँगी, 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख लूँगी ताकि ये पूरी तरह से चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, और हमने जो क्रीम डाला हुआ है, कस्टर्ड डाला हुआ है, वो अच्छी तरह से ब्रेड ऑब्जर्व कर ले, तभी वो खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटा हो चुका है। अब मैं इसे कट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, कितना क्रीमी टेक्सचर वाला ब्रेड पुडिंग बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अरबियन रेसिपी है, आप इसे अरबियन ब्रेड पुडिंग बोल सकते हैं या फिर आप इसे ब्रेड की मिठाई भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। मैंने यहाँ पर फिर से डाल दिया है क्रीम, हमने जो क्रीम और मिल्क मेड को बनाकर रखा हुआ था, थोड़ा सा कस्टर्ड का मिक्सचर भी बचा हुआ था, मैंने दोनों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से ब्रेड के ऊपर इसे डाल देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेड कितना सॉफ्ट है। मेरी रेसिपी को फॉलो करके देखिए, आपका ब्रेड पुडिंग बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। बहुत ही लाजवाब डेजर्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मी का सीज़न है, ठंडा ठंडा क्रीमी टेक्सचर वाला अगर मिठाई कुछ खाने को मिल जाए तो क्या बात है। इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। ईद पर बनाइए, ईद के बाद भी बनाइए, किसी भी खुशी के मौके पर भी आप बनाकर इसे खा सकते हैं या फिर ऐसे भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ब्रेड पुडिंग की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। आज मैं आप सभी के साथ अरबियन डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम होता है कुनाफा। कुनाफा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन बनाने का तरीका बहुत ही अलग है। हम इंडियन क्या करते हैं, जब सिवैयाँ बनाते हैं तो शुगर सिरप में उसे पकाते हैं या फिर दूध में पकाते हैं, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ अरबियन डेजर्ट कुनाफा जो बनाने वाली हूँ, बिल्कुल उसे हम बेक करेंगे जिस तरह हम केक को बेक करते हैं पैन पर। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार का बनता है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कुनाफा की रेसिपी। कुनाफा बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ बारीक सिवैयाँ। रोस्टेड वाला जो बारीक सिवैयाँ होता है, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लच्छे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अरबिक कुनाफा जो बनाते हैं उसका अलग से डो रहता है, लेकिन हम इंडियन में तो वो डो नहीं मिलेगा, तो इस तरह से आप सिवैयाँ से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम सिवैयाँ ले लिया है। अब मैं हाथ से इसे तोड़ लेती हूँ। पहले मैं इस तरह से थोड़ा सा तोड़ लूँगी, बाकी का फिर और थोड़ा सा लेकर मैं अच्छी तरह से इसे तोड़ लूँगी। बिल्कुल हम बारीक सा छोटे छोटे सिवैयाँ जो जिस तरह रहते हैं हम उसी तरह से तोड़ लेंगे, और बारीक सिवैयाँ का ही इस्तेमाल करना है, मोटी सिवैयाँ का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो सिवैयाँ को तोड़ने के बाद एक मिक्सिंग बोल पर हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिवैयाँ बिल्कुल तैयार है। इस तरह से आपको बिल्कुल बारीक तोड़ लेना है। अब हमें क्या करना है, मेल्टेड बटर लेना है। तो बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है, 4 से 5 चम्मच के करीब है। अब हमें यहाँ पर डाल देना है ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे बटर पर, और हम इसे डाल देंगे सिवैया में इस तरह से, और हाथ से अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। सिवैया को बटर में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिवैया अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है बटर में। अब हमें क्या करना है, इसे साइड पर रखना है। इसी सिवैया से हम बनाने वाले हैं कुनाफा। आज मैं कुनाफा जो बनाने वाली हूँ विदाउट ओवन के, यानी हम गैस स्टोव पर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 पैन। एक आपको लेना है बड़ा और एक लेना है छोटा, ताकि जब हम इसे पलटें, क्योंकि कुनाफा को हम दोनों साइड से बेक करने वाले हैं, पकाने वाले, तो हमें पलटने की भी ज़रूरत होगी। तो इस तरह से अगर हम बड़ा पैन लेंगे तो आसानी से पलटी हो जाएगा। याद रखिए आपको इस तरह से 2 पैन लेना है। अब हमें क्या करना है, दोनों पैन में बटर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बटर जो इस्तेमाल किया है, बिना नमक वाला बटर जो होता है, विदाउट सॉल्ट वाला जो बटर होता है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सॉल्टी बटर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों पैन पर मैंने 1 चम्मच बटर डालकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पैन को साइड पर रख लेना है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई पर हमें डाल देना है 2 कप फुल फैट मिल्क। बिल्कुल गाढ़ा सा दूध आपको लेना है, 2 कप। और मैंने यहाँ पर दूध जो लिया है, पहले मैंने उसे उबाल दिया था, लेकिन अब जो है रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच चीनी। इसी के साथ हमें यहाँ पर लेना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सभी चीज़ों को। उसके बाद हमें इसे स्टोव पर रखना है। तो यहाँ पर देखिए चीनी कॉर्नफ्लोर पाउडर को मैंने अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे स्टोव पर रख लेती हूँ। अगर हम स्टोव पर रखने के पहले ही दूध में कॉर्नफ्लोर पाउडर मिला लें तो हमें अलग से दूध को निकाल कर उसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही मिक्स कर लिया था। अब मैं 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसे पका लूँगी। तो कॉर्नफ्लोर पाउडर हमने डाला है तो फ़ौरन ही वो गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाढ़ा सा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 चम्मच चीज़ स्प्रेड। अगर आपके पास स्लाइस चीज़ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुनाफा बिल्कुल गर्मा गर्म खाना होगा, क्योंकि मोज़रेला चीज़ ठंडा होने के बाद वो च्यू हो जाता है।
अगर हम इस तरह से स्लाइस चीज़ या फिर चीज़ स्प्रेड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनकर तैयार होता है और बहुत ही, अगर वो ठंडा भी हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से क्रीमी रहता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधी छोटी चम्मच वैनिला एसेंस, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। उसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे सभी चीज़ों को मिक्स करके। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्रीम बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है, इसे हम साइड पर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है छोटे साइज़ वाला पैन, जिस पर मैंने बटर को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में वर्मिसेली डाल देती हूँ, यानी सिवैयाँ को हमें डाल देना है जिसे हमने बटर में मिक्स करके रखा हुआ था। तो अच्छी तरह से स्पैचुला या फिर ग्लास या फिर कटोरी से आप दबा दबा कर अच्छी तरह से इसे इस तरह से शेप दे दें। इस वक्त आप इसे जिस शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दिया है, गोल बना लिया है, अच्छी तरह से दबा दबा कर सिवैयाँ रख लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ क्रीम, हमने जो बना कर रखा हुआ था। तो क्रीम को ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर गर्म भी है आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो सभी क्रीम को डालने के बाद हम अच्छी तरह से फैला लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर बाकी का जितना सिवैयाँ है हम उसे इस तरह से फैला कर डाल देंगे और अच्छी तरह से हम स्प्रेड करके दबा दबा कर उसे समान कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा क्रीम बच भी जाए तो कोई बात नहीं, आप उसे जिस वक्त सर्व करें कुनाफा उसके ऊपर डालकर भी आप उसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना बाकी का सिवैयाँ था मैंने डालकर अच्छी तरह से इसे कवर कर लिया क्रीम को, किनारों से भी हमें अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल तैयार है कुनाफा पकने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मैंने पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया, यानी तवे को आपको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और पैन को हमें रख लेना है तवे के ऊपर और इसे हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। स्टोव की लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अगर आप ओवन पर बनाना चाहते हैं तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप ओवन को प्रीहीट कर ले 2 मिनट के लिए। उसके बाद उसी तरह से आप 20 मिनट के लिए बेक कर ले 160 डिग्री पर। 15 मिनट के बाद अब हमें कुनाफा को पलट लेना है। तो बड़े साइज़ का जो पैन था जिसमें हमने बटर को ग्रीस करके रखा हुआ है, अब मैं उसको ऊपर रखूँगी और बहुत ही केयरफुली के साथ हम इसे पलटेंगे। अगर थोड़ा सा पलटने के बाद भी फैल जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्पैचुला से इस तरह से एक समान कर सकते हैं, साइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपको कर लेना है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट रहता है। हम इसे बिना ओवन के बना रहे हैं तो इस तरह से आपको पलटने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर फैल भी जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से हम 10 मिनट के लिए उसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे स्टोव के लो फ्लेम पर। इसी दरमियान हमें क्या करना है, शुगर सिरप बना लेना है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, हाफ कप चीनी डाल दूंगी और 1 कप हमें पानी डाल देना है। सिर्फ हम चीनी को घुलने तक पकाएंगे, यानी डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे, एक तार का हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 से 5 ड्रॉप केवड़ा वाटर। इससे क्या ना शुगर सिरप में अच्छी फ्लेवर आती है। अब हमें क्या करना है, स्टोव के हाई फ्लेम पर और 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद हमारा शुगर सिरप बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा शुगर सिरप बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ, अब मैं इसे साइड पर रखती हूँ। तो चलिए हम कुनाफा को चेक कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा कुनाफा दोनों साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देना है, बिल्कुल इस तरह से। शुगर सिरप आपको इतना डालना है जितना आपको मीठा खाना पसंद हो। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इस वक्त भी डाल सकते हैं या फिर सर्व करते वक्त भी आप शुगर सिरप डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा कुनाफा बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार का है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पिस्ता। पिस्ते को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इस तरह से मैं डाल देती हूँ क्योंकि कुनाफा में इस तरह से पिस्ता डाला हुआ रहता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार का है। ऊपर से जितना एक क्रंची रहता है, अंदर से उतना ही क्रीमी टेक्सचर रहता है, बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए मैंने चीज़ स्प्रेड का इस्तेमाल किया है। अगर आप मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, मोज़रेला चीज़ स्टिकी रहता है, ठंडा होने के बाद च्यू हो जाएगा, तो क्रीमी टेक्सचर नहीं पाओगे आप ठंडा होने के बाद। तो इस तरह से अगर आप चीज़ स्प्रेड या फिर स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल करके क्रीम बनाएंगे तो ठंडा होने के बाद भी आप इसे खा सकते हैं, फ्रीज़ में रखने के बाद भी आप इसे खा सकते हैं। जितना ये ऊपर से क्रंची रहेगा सिवैया, अंदर से उतना ही क्रीमी टेक्सचर रहेगा। तो बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। परफेक्ट अरबियन डेज़र्ट तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि कुनाफा का जो होता है डो बिल्कुल अलग होता है, उसका सिवैया उसका जो टेक्सचर है वो अलग होता है। लेकिन हमारे पास जो भी अवेलेबल है सिवैया, उससे अगर हम इस तरह से बनाते हैं, वो भी बारीक सिवैया से, तो बहुत ही लाजवाब लगता है और इस तरह से आप अरबियन डेज़र्ट घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इसे आने वाले माह रमज़ान में बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं या फिर किसी भी खुशी के मौके पर भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। झटपट बन भी जाता है और बहुत ही मज़ेदार का भी लगता है खाने में। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की अरबियन डेज़र्ट कुनाफा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।